गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शेयर। आज अपने को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। अच्छा देखो, अब इसमें क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूरे चैप्टर के हैं, तो जो अभी नहीं आना वो मैं छोड़ दूंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। ठीक, तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। चलो, पहला क्वेश्चन। 90% of the water lost by a plant during transpiration is through the dash of the leaf। बताओ आंसर। अरे बोल सकते हो, अनम्यूट कर लो, तभी तो मैंने ये वाला The माइक। stomata. हाँ, वेरी गुड, स्टोमाटा इज द फर्स्ट आंसर। वेट, हाँ मेरा माइक वो कहाँ चला गया, पेन कहाँ चला गया, अरे यार। वेरी गुड अर्चिता, स्टोमाटा। दूसरा वाला बताओ। खैर दूसरा वाला जो है वो ना, सुन लो, दूसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सिलेबस के बाहर है। पहले का आंसर हो गया स्टोमाटा, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज स्टोमाटा, स्टोमाटा। फिर दूसरा आंसर है द प्लांट पिगमेंट नोन एज डैश इज इन्वॉल्व इन फिनोमेना फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है बेटा कितनी देर तक अपने को लाइट को एब्जॉर्ब करना है। तो एक आपका पिगमेंट होता है, इसको अपन कहते हैं फाइटोक्रोम। ठीक, अलग से इसका नाम है फाइटोक्रोम। इसको हो गया पढ़ना मत, एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये क्लास 12th में है। एक्चुअली ये जो बुक है ये नीट लेवल की है फॉर क्लास 10, दैट इज वाई इसमें इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा। चलो थर्ड बताओ। युवराज, मैन इज डैश इन न्यूट्रिशन। Holozoic. हाँ, होलोजोइक या हेट्रोट्रॉपिक है ना, दोनों लिख सकते हो। हेट्रो लिख दो ज्यादा सही है, क्योंकि होलो आपका हेट्रो के अंदर ही आता है, तो हेट्रोट्रॉपिक लिख दो। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ बताओ अर्चिता। डैश इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ कंप्लीट मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब दूसरे पर कौन फीड करता है। बना बनाए खाने को क्या बोलते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन जो बना बनाए खा लेते हैं। Sir, heterotrophic हाँ, nutrition. हेट्रोट्रॉपिक, वेरी इजी, ये भी हेट्रोट्रॉपिक हो गया, हेट्रोट्रॉपिक। अच्छा, द मेजर फंक्शन ऑफ द डैश ब्लड सेल इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। बताओ ऋषु। Red blood cell. Red blood Red blood cell. cell. Red blood. ओके ओके, तो सबको पता है। द सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड। बताओ क्या होता है सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फाउंड इन द स्टमक। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा, इसको अपन बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं, चाइम। जब, Fine. हाँ, जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में और जब वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको चाइम, उस खाने को चाइम बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता कोई बात नहीं। अच्छा, ये किडनी वाले क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अपने को जल्दी पढ़ना Neph है। ला nephron. हाँ, नेफ्रॉन है, सही आंसर है। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। Liver. Liver. लिवर, सबसे बड़ा Liver. liver है, ठीक है। Liver. वेरी गुड, नेक्स्ट। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज Alveoli. 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 एल्वियोली क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जब उसके अंदर एयर आती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और ज्यादा ऑक्सीजन का इनटेक होता है ब्लड में, है ना। फिर ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उसको सारे सेल्स तक ले जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, मतलब एक साथ उसकी 4 सहेलियां हो सकती हैं। The dash prevent entry of food into the respiratory tract। Pharynx. Epiglot. हाँ, इसका नाम बहुत सही बोला, एपीग्लॉटिस। सुन लो, एपीग्लॉटिस। देखो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, 1 मिनट, जब हम खाना खाते हैं तो सामने फूड विंड पाइप है और विंड पाइप के पीछे फूड पाइप है। तो पहले जो आपका फूड है उसको विंड पाइप के थ्रू जाना पड़ता है, तो अब खाना चलाएगा विंड पाइप में तो दिक्कत हो जाएगी ना, आप तो टाइम टाइम फेस हो जाओगे। तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का, उसको अपन बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब भी आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो ये एपिग्लॉटिस बंद कर देता है विंड पाइप की ओपनिंग को और खाना फिर पीछे फूड पाइप में चला जाता है। कई बार देखा होगा ऐसे, पानी पीते टाइम हंस दो,
तो नहीं, पानी सरक जाता है, वो लंग्स में हल्का सा एंटर हो जाता है, क्योंकि आप जब हंसते हो या कोई इनवॉलेंट्री एक्शन जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो करते हो, तो एपिग्लॉटिस भी उसके साथ अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ये चीज रहती है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में एपिग्लॉटिस नहीं दिया, बट पता होना चाहिए, इट इज गुड फॉर जनरल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करते हैं, ठीक है, समय कम है मेरे पास। हम्म, अच्छा, सेकंड हार्ट बीट छोड़ दो, इसको डुब बोलते हैं, ये सब अभी छोड़ दो, ठीक है, किडनी छोड़ दो। हाँ, 13 वाला बताओ, सिंथेसिस ऑफ एटीपी यूजिंग लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। Synthesis of ATP using light energy in photosynthesis is, सुन लो, अब हाँ ये भी आपके सिलेबस में नहीं दिया है, इसको अपन बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। मतलब लाइट के प्रेजेंस में एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल को एडीपी में जोड़ दिया, ठीक है, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, टू डैश आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टोमाटा, क्या प्रेजेंट होते हैं? Guard Guard cells. हाँ ये तो सब, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल है ना। अच्छा, गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग पता सबको कैसा होता है? गार्ड सेल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, स्टार्च चेंजेस ब्लू इन डैश सॉल्यूशन। Iodine. Iodine. Solution. आयोडीन ना, ब्लू ब्लैक कलर आता है, वेरी गुड। एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, अच्छा सुनो, एनर्जी रिच बोला है तो इसको सुनो, ग्लूकोज मत बोलना, एटीपी Glucose बोलना, नहीं 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 होगा। नहीं, एटीपी बोलना। जब कौन किसका भाई है भाई, ये हुआ कर रहा है, हैं? जब सर मेरा भाई करता रहता है। उससे बोलो थोड़ा शांत रहे भाई, पहला कान में लोग खड़ा हो जाएंगे। हाँ, एनर्जी रिच कंपाउंड बेटा एटीपी होता है, फिर एटीपी ही एनर्जी देता है बाकी रिएक्शन को होने के लिए। 17 क्वेश्चन, डैश इज रिगार्डेड एज कंप्लीट फोटोसिंथेसिस यूनिट ऑफ प्लांट। Chloroplasts. हाँ वेरी गुड, कहाँ पे होता है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस? क्लोरो प्लास्ट में होता है, वेरी नाइस। नेक्स्ट, प्रेशर इन द आर्टरीज, ये छोड़ दो अभी, ये छोड़ दो। हाँ, 20th क्वेश्चन बताओ, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बाई कार्बोनेट। सुन लो, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जनरली बाई कार्बोनेट फॉर्म में ट्रैवल करती है ना, मतलब हीमोग्लोबिन से भी कुछ जुड़ती है जिसको अपन बोलते हैं कार्बमीन, बट ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है, डिजोल्व फॉर्म में। तो उसका फॉर्मेशन कौन रेगुलेट करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये भी बाहर का है बट कोई बात नहीं है। 21 का आंसर बताओ, डैश हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। Bile salt. बाइल Bile salts. सॉल्ट, ठीक, बाइल Secreted by सॉल्ट, liver and stored in gallbladder. ओके वेरी गुड, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट दिया है 22 डैश आर फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट में कौन कौन से विटामिन, ये तो जनरल नॉलेज का है, इसमें देखो, इसमें आता है विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है, ठीक है, इतने सारे विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। ये आप मतलब ये भी बड़ी क्लास का है बट कोई बात नहीं, पता होना चाहिए, जीके के लिए अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट डैश रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, क्या आएगा तो यहाँ पे? Energy requirement. ऑक्सीजन Oxygen. Oxygen requirement. रिक्वायरमेंट। अच्छा, क्यों possible Oxygen is required. हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है डिफ्यूजन के थ्रू, कौन बताएगा? एक जन कोई बताओ। Sir, हाँ कोई बताओ बताओ। because Sir, it because is diffusion is एक जन, चलो sir ऋषि को because बोलो। Sir, because multicellular organism has very complex body design, as it is a system of from cells to tissues, then organ system to organism. So diffusion is very impossible to meet the requirement and to provide energy to the fulfill the energy requirements of the body. So there is a pigment or
called hemoglobin, which is present in our blood cell to supply oxygen to the every part of the body, and that hemoglobin is present in a red blood cell, and that is produced in bone marrow. चलो ठीक है। अच्छा तो देखो क्या है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। डिफ्यूजन क्या होता है, सरफेस पे होता Sir, है। diffusion is too slow to cover the distance हाँ and for exchange of gases. सही बात है, ये भी बात सही है, डिफ्यूजन स्लो है। दूसरी चीज, डिफ्यूजन सरफेस पे होता है। ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डीपली सीटेड है, तो वहां तक आपकी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। फिर डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, तो देखो हमारी बॉडी में बताया था हम लोग कैसे आने वाले हैं, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लड मतलब जो भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं, एक उसका पार्ट किस में लग जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में। तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, और क्योंकि डिफ्यूजन स्लो है तो वो इस वॉट एनर्जी नीड है इसको पूरा नहीं कर पाएगा, उतनी ऑक्सीजन वो पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक, नेक्स्ट 24 डैश मूवमेंट अकर्स अलोंग द गट। Peristaltic movement. Peristaltic movement. वेरी गुड, पेरिस्टाल्टिक आएगा, ठीक है, 1-2 नंबर का। और सुन लो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे गट में होता है, मतलब फूड पाइप से चालू हो जाता है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन या एनस तक या रेक्टम तक चलता है। ठीक है, क्लियर है चीज। और क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गट in order to push the food whether it is digested or undigested in the forward direction। ठीक है, क्लियर है बेटा, बन जाएगा। Yes, sir. हार्दिक, शांभवी, वैष्णव, हार्दिक Yes, तुम sir. कुछ बोलो यार, तुम तो महिला शक्ति के आगे Yes, तुम वो sir. हो गए हो, शांत पड़ गए हो। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ डैश आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। Cartilage. कार्टिलेज। Rings of cartilage. हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आया। स्पेलिंग बताना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। कार्टिलेज सही है। सुन लो, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, मैंने बताया था, जैसे मान लो ये लंग्स हैं आपके, ये विंड पाइप है, तो विंड पाइप में एक बार एयर अंदर जाएगी, एक बार बाहर जा रही है। ये प्रोसेस डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर कोई भी एयर नहीं होगी, कोई भी एयर नहीं होगी, तो अंदर हो जाएगा लो प्रेशर, बाहर हो जाएगा हाई प्रेशर। तो आपका जो विंड पाइप है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए सी शेप रिंग होती है, जिनको अपन बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये प्रेजेंट होती हैं। ये वेन्स वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ग्लोमेरुलस छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स, द लॉस ऑफ वाटर वेपर बाय अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रू और फॉल्स, कोई बता दो। हार्दिक तुम बताओ। True. हाँ ट्रू है, सही बात है। True. Sir, true. हाँ वेरी गुड। ट्रांसलोकेशन, ये ट्रांसलोकेशन छोड़ दो। True. हाँ चलो ठीक है। वेन्स आर थिक वॉल्ड, ये फॉल, अभी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ ये देखो फोर्थ वाला कह रहा है, इन जनरल सेंस डाइजेशन इज सिंपली हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर टू मोनोमर। ट्रू है, सुन लो, डाइजेशन में क्या होता है, जो आपका ये है C6, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, C6 छोड़ दो, जो भी बड़े मॉलिक्यूल हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं। तो सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, तो देखो हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जनरली होता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म पानी का ही बना है ना। जो पहला ब्रेक डाउन होता है आपका डाइजेशन में या जब रेस्पिरेशन चालू होता है, तो वो तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है जिसमें पायरुवेट बनता है। तो हाइड्रोलिसिस है आपका डाइजेशन, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। आगे देखो, इन ह्यूमन प्रोटीन डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द माउथ। ट्रू और फॉल्स? False. Sir, false. False. Stomach में होता है. हाँ Sir, it is completed in stomach and small intestine. हाँ स्टार्ट होता है स्टमक में, कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट का बताओ क्वेश्चन, तुम लोग पढ़ के बताओ यार, मैं नहीं बोलूंगा, मैं थक गया, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द सेल अकर विद इन द आर्टरीज, ये गलत है। ठीक है, मतलब ये अभी पढ़ा नहीं है आपने, बट आर्टरी एक्सचेंज नहीं करवाती। कौन एक्सचेंज करवाता है बताओ, एक्सचेंज कौन करवाता है? कैपिलरी। The capillaries. हाँ कैपिलरी एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। हाँ नेक्स्ट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ट्रू और फॉल्स? True. 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 Sir, true है.
हाँ चलो ठीक है, वैसे ट्रिप्सिन शायद करता नहीं है मुझे जितना याद है। ट्रिप्सिन पेप्टोन्स में शायद कन्वर्ट करता, अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ऑल्दो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो ठीक है, एनसीईआरटी में दिया तो सच है, बट वैसे बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे तो ट्रिप्सिन कंप्लीट नहीं करता। इंटेस्टाइनल जूस में कुछ होते हैं केमोट्रिप्सिन, वो लोग कंप्लीट करते हैं, बट ठीक है आपकी बुक में ट्रिप्सिन दिया तो ट्रिप्सिन सही है। नेक्स्ट, एट्थ वाला, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड कॉजेज स्कर्वी। फोलिक एसिड बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स। फॉल्स है। फोलिक एसिड क्या होता है बेटा, कहाँ यूज होता है, पता है किसी को? हम्म, क्यों? ऋषु बताओ, ऋषु की मैंने इतनी सर नहीं तारीफ पता। सुनी है। सर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डीएनए। हाँ सर आई थिंक विटामिन बी। हाँ, मतलब फोलिक एसिड विटामिन बी होता है जनरली, और स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी 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 वेरी बेरी। हाँ चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ एन ओरल एंड एन एनल ओपनिंग। बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू। है ना, ओरल मतलब माउथ से खाना अंदर गया, और एनस से आपका खाना जो अनडाइजेस्टेड बाहर चला गया। ओनली द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म। टेंथ का ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। 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 ट्रू रहेगा। सर ट्रू ही। यस सर, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर में तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है, यूनिसेल्यूलर में तो डिफ्यूजन काफी है। और अगर एक्सक्रीशन करना है तो? सर तो एग्जांपल एमीबा है, एमीबा तो यूनिसेल्यूलर होकर कर देता है एक्सक्रीट किसी हाँ भी तो बॉडी पार्ट में। एक्सक्रीट करता है तो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है अमीबा में, जो एक्सेस वाटर रिपेल करता है, तो वो भी एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन भी तो है। अगर कोई एक्सेस वाटर रिपेल कर रहा है अपनी बॉडी से, वेस्ट रिपेल कर रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट में नहीं आता, आता है। है ना? तो ठीक है, ये थोड़ा वैसा है, चलो इसको देख लेना। थोड़ा ये वैसा है, एम्बिग्यूटी इसमें ज्यादा है। आप मतलब मुझे ऐसा फॉल्स लग रहा है, आप एक बार अपनी तरफ से सोच लेना, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ह्यूमन 7 ओपन सर्कुलेटरी सर सिस्टम। लेकिन एनसीईआरटी में सर एक फॉल्स है। लाइन मेंशन की हुई है वहां पे कि हाँ ट्रांसपोर्ट देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड एनर्जी। अब वही तो, अब एनसीईआरटी में तो दिया है कि ट्रिप्सिन कंप्लीट डाइजेशन करता है, बट वो गलत है, ट्रिप्सिन नहीं करता कंप्लीट। जब ट्वेल्थ में पढ़ोगे तो और दूसरे एंजाइम आएंगे। तो टेंथ तक की एनसीईआरटी ऐसे है कि जय माता दी, उसमें भरोसा मत करना, ठीक है। चलो ये छोड़ दो, सर ह्यूमन से। 2015 से चेंज ही नहीं सर हुई है। 11th का फॉल्स है। हाँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी, है ना। क्लोज ओपन होता है। ओपन क्या होता है? जहाँ पे ब्लड आपका एक कैविटी में फिल होता है, कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है। चलो छोड़ दो ये, अभी 11th वाले सब छोड़ दो, अपन जो टेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। कांस्टेंट इंटर्न 13 का, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ट्रू है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब सारे फंक्शंस अच्छे से होने चाहिए, है ना, ये तो ट्रू है। 14th वाला बताओ, इन ह्यूमन द एल्वियोली फंक्शनिंग यूनिट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फॉल्स। इंटरनल रेस्पिरेशन। सुन लो, इंटरनल एक्सटर्नल सुन लो। सर हाँ सुन लो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो ये ट्रू है बेटा, एल्वियोले गैसेस एक्सचेंज ही तो करता है ना, ब्लड को O2 देता है और ब्लड से CO2 वापस ले लेता है। क्लियर है चीज? हाँ ध्यान देना, ठीक है। 15th, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बी कॉल्ड ब्रीदिंग। ट्रू ट्रू। है ना, ये तो सिंपल है आप लोगों सर को। ट्रू। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। ब्लड वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे अरे क्या हो रहा है, सॉरी, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो कुछ और छोटा हो जा रहा है। अरे मूव ही नहीं कर रहा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ होम्योस्टैसिस। क्या होता है होम्योस्टैसिस, पता है किसी को? होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस वही है कि जो इंटरनल बॉडी के फंक्शन है वो एक्सटर्नल सराउंडिंग के हिसाब से चले, टेम्परेचर रेगुलेट करना, वाटर का अमाउंट रेगुलेट करना, ये सब होम्योस्टैसिस में आता है। तो ये काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है ना अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। हाँ तो खैर ये भी सिलेबस बनी, आगे बढ़ते हैं।
रेस्पिरेशन इज द 17th वाला, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। false. फॉल्स है, तो और False. बताओ सर क्या। क्यों, सर क्यों फॉल्स होगा? हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जो फॉल्स बोल रहा है बताओ क्यों। सर इसलिए क्योंकि जब digestion ग्लूकोज का होता है। ब्रेक डाउन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी, एंड दैट प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। हाँ अब सुन लो, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी के हिसाब से दिया है, एनसीईआरटी में लिखा ना रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो यहाँ पे एक्चुअली रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ब्रीदिंग। ये गलत दे दिया, क्वेश्चन थोड़ा वैसा है। आपकी बुक में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन दिया है, तो वो तो सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना लिखा ना रेस्पिरेशन, जिसमें लंग्स का डायग्राम दिया है, तो कायदे से यहाँ पे ब्रीदिंग थ्रू लंग्स होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तब आपका आंसर होगा फॉल्स, कि हाँ ब्रीदिंग थ्रू लंग्स इज नॉट द ओनली पॉसिबल वे थ्रू विच ऑर्गेनिज्म O2 लेते हैं और एनर्जी पाते हैं। यहाँ पे वो चीज होगी, बाकी रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है और कोई तरीका नहीं है। वैसे एक तरीका है, एक तरीका है, सुन लो। जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, जितने भी ऐसे जानवर होते हैं, जो ऐसे एनिमल हैं जो डीप सी में रहते हैं, जैसे जो मरियाना ट्रेंच में रहते हैं, उन लोग अपना फूड कैसे बनाते हैं? वो सिंगल सेल हैं और अपना फूड बनाते हैं सल्फर और बाकी जो हीट निकलती है वेंट, इसका इस्तेमाल करके। तो उन लोग के यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल, तो अब उन लोग मतलब एक्चुअली बता नहीं सकते कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, बट उन लोग एनर्जी बिना रेस्पिरेशन के ही इस्तेमाल करते हैं। अब वो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ता है, बट आई थिंक ये फॉल्स सही है कि रेस्पिरेशन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ गेटिंग एनर्जी। ओके, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल ओपन्स द स्टोमाटा। Sir, हाँ, true. नहीं, सुन लो, मैंने बताया था। Sir, outer wall open. हाँ, गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है, तो यहाँ पे प्रेशर कम पड़ता है, और आउटर वॉल खिंच जाती है तो गार्ड सेल ऐसा हो जाता है। ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो छोड़ दें, एग्जाम में कंट्रोवर्शियल नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बाकी फिर आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये फिर नेक्स्ट है, आर्टरीज छोड़ दो, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, आर्टरीज वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ब्लड वाला क्वेश्चन छोड़ दो। हाँ, टीथ आर द ओनली पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट फिजिकली ब्रेक डाउन फूड। ट्रू। नहीं, Sir, फॉल्स। true. Sir, false है. बाइल जूस भी तो करता है, बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, तो बाइल जूस भी सर करता है बट फिर। इन क्वेश्चन, हाँ, sir in question it is written food, so food is a combination of carbohydrate, fat, proteins and all other components, और bile juice से सिर्फ फैट को emulsify करता है ना। अरे तो ब्रेक तो फैट फूड में नहीं आता। मैं कोई ऐसा खाना खाऊं जिसमें केवल फैट है, मैं सारे कंपोनेंट अलग कर दूं, पॉसिबल तो है ना? बिल्कुल पॉसिबल है, तो बाइल जूस करता है फैट का ब्रेकडाउन। तो तुम एकदम वर्ड टू वर्ड मत जाओ, बस पूछ रहा है कि क्या तीत केवल फिजिकल डाइजेशन करता है, हाँ या ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाइल जूस भी फिजिकल डाइजेशन करता है। ठीक है, यस सर। ओके। एसेंशियल अमीनो एसिड अभी छोड़ दो, प्रो ऐसा ऐसा है, एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। 22 का बताओ, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। हाँ एक्चुअल That में, is false. हाँ सुन लो, एसेंशियल अमीनो एसिड हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अगर हम बना लेते तो फिर हमें प्रोटीन वाली दाल खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विथ हीमोग्लोबिन। फॉल्स। कर सकते हैं, किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? कार्ब Soluble। अमीनो, हाँ इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब वो बनता है, ऑक्सीजन बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिशेस रेस्पायर थ्रू स्किन, ट्रू और फॉल्स? ये तो बहुत सिंपल है, Sir, false. Sir, true. फॉल्स। थ्रू गिल्स का, गिल्स। गिल्स का इस्तेमाल False. करते हैं। ठीक है, हाँ। Guilt. Sir, guilt. 25th बोल रहा है Sir, जनरली, guilt से करते हैं. हाँ जनरली, क्या बोल रहा है 25th? जनरली वाटर, नहीं, ग्रेविटेशनल वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। ग्रेविटेशनल वाटर मतलब जो पानी जाइलम से मूव करता है ऊपर, है ना, सक्शन फोर्स से, उसकी बात कर रहा है।
तो ऐसा नहीं है, प्लांट्स बाकी पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, एयर का मॉइस्चर का भी यूज करते हैं, जो पानी कई बार उनके स्टेम के अराउंड होता है उसका भी यूज करते हैं। तो जहां जहां से उनको वाटर मिलता है वो हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? हम्म। नहीं क्लियर है? सुन लो, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 प्लस H2O क्या बनाता है? C6 Glucose. H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, तो भी तो बनता है ना रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखना ध्यान से, तो उसमें वाटर भी बनता है। तो प्लांट जो खुद का पानी एक बार बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो केवल वही मैं कह रहा हूँ कि केवल इस वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करते जो सक्शन फोर्स से ऊपर चढ़ता है, अपने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन का पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस की आप रिएक्शन देख लो, उसमें आपका वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स? क्या I करते think हैं? so. अरे, अरे ये लिखिए Sir, false. फोटोसिंथेसिस। Sir, oxygen is given. हाँ, ऑक्सीजन इज अच्छा, गिवन हाँ हाँ. आउट। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir, वो outward was हाँ important. ठीक है ठीक है। बोमन्स कैप्सूल छोड़ दो, नेफ्रॉन में है। False. हाँ इस, Sir, हाँ false गलत है. है। ओनली एनिमल हैव टिश्यू, फॉल्स है ना, प्लांट में भी False. होते हैं। False. False. द सिस्टम इन एन ऑर्गेनिज्म वर्क इंडिपेंडेंटली, फॉल्स, सब एक दूसरे पर False. डिपेंडेंट होते हैं। सम ऑर्गन्स आर यूज्ड इन मोर देन वन सिस्टम, ट्रू है ना। True. कुछ ऑर्गन कई जगह इस्तेमाल, जैसे लिवर है, लिवर आपका बाइल जूस भी प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अलग अलग जगह यूज होता है। आगे देखो, ये आ गया मैच द कॉलम। अब ये बहुत इजी है, ये तो बन ही जाएगा आप लोग से। बताओ पहले का, एक जन बताओ कोई, कौन बताएगा? शांभवी फिर वैश्य। ऊपर का हाफ कट है, दिख नहीं रहा. अच्छा सॉरी, अब दिख रहा है? कैसा कटा है समझ नहीं पाया मैं, दिख तो रहा है। मैच द कॉलम करना है। यस सर, ठीक. हाँ, न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ए का, जल्दी बोलो फिर मैं मिलाता हूँ। The process of obtaining food. The गुड। process Process of of obtaining obtaining food. food. सिंथेसिस करना मतलब, सुनो सिंथेसिस मतलब Combining. हाँ छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनाना, ठीक। Combining small molecule. ग्रोथ क्या है? द इंक्रीज इन Sir, to increase साइज in और cell नंबर, Increase in size cell or size number. और and ट्रांसपोर्ट है मूवमेंट, ठीक। the movement of materials. नेक्स्ट, रेगुलेशन, ये वाला बताओ रेगुलेशन। चलो, ये अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, बॉडी में कुछ भी रेगुलेट करना, मतलब उसको बताना कि भाई तुम्हें ये काम करना, ये काम नहीं करना। तो रेगुलेशन हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिप्रोडक्शन मतलब, The replication of an organism. हाँ वेरी गुड है ना भाई, कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो कुछ ना कुछ फीचर्स मेरे से मैच करेंगे। आगे, रेस्पायरेशन, The chemical process of oxidizing organic Organic molecules to molecules to release release. energy. वाह 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 वेरी गुड। और लास्ट बचा एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट Metabolic waste for फ्रॉम an एन ऑर्गेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फोन बज रहा है मेरा, बहुत बढ़िया। हाँ स्टमक बताओ क्या है, आराम से देख लो। अरे बताओ बेटा, स्टमक क्या हो गया, कितना टाइम क्यों लग रहा है? Sir, the structure is the site where the chemical breakdown of proteins first occurs. हाँ, सबसे पहले प्रोटीन कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? स्टमक में होता है, वेरी गुड। तो स्टमक का पी हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन, सुन लो, Sir, सबसे the ज्यादा organ वाटर, absorbs most of the हाँ This सब, water. organ absorbs most of the water सबसे from ज्यादा the वाटर intestine. यहीं पे एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या होता है? फूड एब्जॉर्ब होता है। Sir, और लिवर, हाँ लिवर क्या करता है? बाइल जूस, मतलब ये सब कुछ मिला हुआ था, पप्पू बना दिया इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट। अच्छा एक चीज है ना, रेक्टम क्या है? रेक्टम आपका लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, जहां पर जो आपका शिट है, क्या बोलते हैं उसको, फीसेस या जो पॉटी है वो स्टोर होती है, ठीक। तो रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। चलो करो। पेनक्रियास क्या करते हैं?
ये भी सामने सामने दिया है यार। द ऑर्गन सीक्रेट केमिकल एंजाइम एमाइलेज प्रोटीएज एंड लाइपेज। Yes. ठीक है। एमाइलेज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे, प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन को, लाइपेज मतलब जो फैट को। रेक्टम क्या है? दिस इज द स्टोरेज साइट फॉर फीसेस बिफोर बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। ईसोफेगस क्या होता है? द स्ट्रक्चर, ये तो सामने ही सामने The दिया है पप्पू बंदे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉलम। हाँ ये बताओ ध्यान से। fish gills. Gills. फिश गिल्स, ठीक है। Gills. बर्ड्स, Trachea. Lungs. लंग्स, ठीक The है। lung. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, The trachea. 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 एक्वाटिक में ट्रैकिया? Yes, नहीं sir. यार, सर क्योंकि एक्वाटिक अर्थवर्म अपने स्किन से होता है ना। सर अर्थवर्म तो मॉइस्ट होता है ना, वहां से एब्जॉर्ब करेगा। सर स्किन से करता है लेकिन अपने आप। एक्वाटिक में ट्रैकिया कहाँ? एक्वाटिक में तो गिल्स ही होना चाहिए या फिर क्यूटेनियस स्किन होना चाहिए। जो फ्रॉग है उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, तो जब फ्रॉग जाता है पानी के अंदर तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है ना। है, बताओ। चलो ठीक है, कर लेते हैं एक्वाटिक में ट्रैकिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ठीक है, अर्थवॉर्म करता है स्किन स्किन के थ्रू, ठीक है। क्यूटिकल मतलब स्किन, ये तो चलो अर्थवॉर्म का सही है, बट इट्स ऑल राइट। थोड़ा ये वो है, कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट, माउथ कौन सा सलाइवा क्या सीक्रेट करता है? डाइस, Saliva. सलाइवा, वेरी सलाइवा। गुड। Saliva. स्टमक, Gastric juices. गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। डिओडिनम, इंटेस्टाइनल जूस। Sir, नहीं सुन लो, pancreatic. हाँ सर सुन लो, सर पैनक्रियाटिक जूस. सुन लो। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, डिओडिनम, इलियम और जेजुनम, तीन पार्ट होते हैं, डिओडिनम, इलियम एंड जेजुनम। डिओडिनम में पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सिक्रीट करती है? इंस्टेंट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें बेटा? ग्रीन प्लांट। Plants. वेरी गुड। हेटरोट्रॉपिक? डियर। डियर, क्या Deer. बात है। पैरासिटिक? लीच। Leech. कौन सा पैरासाइट है लीच, एक्टो की एंडो? हम्म। दो होते हैं ना सर एक्टो हाँ, एक्टो मतलब जो आपके बाहर फीड करे, एंडो मतलब जो आपके अंदर और फीड करे। इनसाइड. हाँ, डाइजेशन इन फूड, वैक्यूल, पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर हैं, ये सब वैसे ही डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन सर आ गया। लीच एंडो, सर एक्टो और एक्टो, एंडो में कैसे? पैरासिटिक में तो बाहर ही रहता है विदाउट किलिंग दैट होस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, टेप फॉर्म लगता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो वॉर्म लग जाते हैं इंटेस्टाइन सर में, जो जो आपके पेट में कीड़े लगते हैं ना, बोलते हैं पेट में कीड़े पड़ गए, भूख नहीं लग रही है, तो वो कीड़ा भी तो पैरासाइट है ना, वो भी एक पैरासाइट है, तो उसको अपन एंडो पैरासाइट बोलते हैं। एंडो मतलब जो आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो इंटेस्टाइन में वॉर्म लग जाते हैं, वो सब टेप फॉर्म एंडो पैरासाइट में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, चौथे में आओ, नहीं चौथा छोड़ दो, प्लाज्मा छोड़ दो। हाँ, फिफ्थ नहीं, फिफ्थ भी छोड़ दो, अरे यार, हाँ सिक्स्थ वाला, सिक्स क्वेश्चन ये वाला। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एयर रीचिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स इज थ्रू। सिक्स्थ वाला बताओ। ये जो नैरिस है ना बेटा, नैरिस मतलब नॉस्ट्रल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या ऑप्शन होगा सिक्स वाले में? एयर, सर ए। हाँ सर ए होगा। एयर, सर ए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये छोड़ दो। अच्छा, एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय नेफ्रीडिया इन, नेफ्रीडिया किस में होता है? अर्थवॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा नहीं है, लास्ट ईयर आपको चैप्टर पढ़ते डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आप ये सब कुछ पढ़ते, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी किस्मत थोड़ी खराब थी। यूरिया छोड़ दो, है ना, यूरिया मतलब यूरिन। हाँ, अमीबा बताओ, टेंथ वाला। इन अमीबा डाइजेशन इज इंटरसेलुलर बिकॉज, Amoeba is unicellular. सर And sir, it is यूनिसेल्युलर. also, इट इज यूनिसेलुलर। पक्का? sir, but it Yes, is sir. also found in fawn. इट इज आल्सो फाउंड इन, Sir, B कुछ क्या बी को?
बताओ। सही बात है, अमीबा यूनिसेलुलर ना, सही तो बोल रही, क्या उसमें दिक्कत है? इन अमीबा डाइजेशन इज इंट्रा इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। उसको एक ही सेल है ना, वो बस खाने को ट्रैप कर लेता है, सूडोपोडियस अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। जो मल्टी सेलुलर हैं उनको ज्यादा खाना लगता है, जितने भी फंगस हैं, ब्रेड मोल्ड हो गया ये सब। ब्रेड मोल्ड में डाइजेशन एक्स्ट्रा मतलब सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है ना। ब्रेड देखो ना, फफूंद लग जाता है तो ब्रेड नरम हो जाती है, क्योंकि ब्रेड मोल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। तो पहले बाहर डाइजेशन होता है और फिर वो उसको सक कर लेता है। तो जनरली सैप्रोफिटिक जितने भी सैप्रोफाइट्स हैं उसमें होता है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, बाकी सब में इंट्रा सेलुलर। हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता Mouth, है? और इंटेस्टाइन। नहीं नहीं, माउथ mouth, में। sir. Carbohydrate is firstly digested in mouth itself. हाँ ठीक है, तो मैं माउथ ही और बोल by रहा हूँ। amylase. हाँ, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम Mouth. माउथ, है ना। जो आपका सलाइवरी Mouth. अमाइलेज है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल टोस में। हाँ, आपकी बुक में Toast. सिंपल शुगर दिया है, बट बने तो लिख देना, ठीक। 13 वाला बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट हेल्प इन, 13 वाला। Upward conduction of water and minerals. हाँ, देखो ट्रांसपिरेशन होता है। कंडक्शन हाँ, ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन से पूरा पानी उड़ जाता है, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम से सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और वही सक्शन फोर्स पानी को ऊपर ले जाता है। 14 छोड़ दो, रूट कैप अभी नहीं पढ़ा अपन ने, कार्डियक साइकिल छोड़ दो, ब्लड वेसल छोड़ दो। कौन, अच्छा 17 बताओ। मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा में पाया जाता है। Sir, The osmoregulation. above. हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन, Sir, ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ, osmoregulation. पानी को अंदर Sir, बाहर because it regulates the excess water. एक्सेस वाटर करता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड कहाँ पाई जाती है? लैरिंक्स। Sir, larynx. लैरिंक्स। सर लैरिंक्स वॉइस हाँ, बॉक्स। Larynx. 19 बताओ, 19। Sir, mitochondria. The mitochondria. Sir, mitochondria. यस सर माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइट कितने एटीपी बनते हैं? 38. 38 Thirty. एटीपी बनते हैं, ठीक है। 38. Sir, हाँ, सर लेकिन मैम ने बोला था कि 36 एटीपी, एक्चुअली एटीपी 36 से बनते हैं, बाकी जो ये जो दो होते हैं तो वो एडीपी प्लस पी से फिर एटीपी बनता है। सर जीटीपी होता है, उन्होंने बोला था ऐसे। अच्छा चलो, अच्छी बात है, लेकिन मैंने वो 30। जीटीपी बनते हैं। जीटीपी, जीटीपी क्या होता है? जीटीपी मैंने नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, हो सकता है, बट सर, 30। पता नहीं, मैम ने बताया था। हाँ, वैसे 30 80, हाँ, एन 12th की एनसीईआरटी में 30 80 दिया है, तो फिर मैं उसको मानूंगा, क्योंकि जो नीट का पेपर है उसकी मार्किंग स्कीम बनती है एनसीईआरटी से 12th क्लास की या 11th क्लास की, तो मैं उसको मानूंगा। बाकी चलो ठीक है, बनता हुआ, आई डोंट नो। अपने को देखो पता है नहीं कि क्या बनता क्या नहीं बनता, अपन तो पढ़ाई पढ़ाई बता रहे हैं, तो हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन वेसल ओपन एंड लेट मोर ब्लड थ्रू। चलो, बॉडी में दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है डायलेशन, एक होती है कंस्ट्रक्शन। डायलेशन मतलब बड़ा हो जाना, कंस्ट्रक्शन मतलब छोटा। खैर ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर है वेसोडायलेशन, ठीक है। ये छोड़ दो, ये नहीं है। नेचर ऑफ वॉल्व ऑन हार्ट नहीं है। चलो लास्ट 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 आ गया, बस थोड़ा सा टाइम बचा है। अरे रे, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हम्म, ये बचा। कह रहा है हार्ट बीट कैन बी इनिशिएटेड, ये छोड़ दो। लार्जेस्ट हार्ट इज फाउंड इन, छोड़ो। एरिथ्रोपोइसिस डेफिशिएंसी छोड़ो। एक्सक्रीशन, हाँ एक्सक्रीशन बताओ क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? टाइम खत्म होने